नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा जुबानी। आप देखें जोएटा से सीधी सी बात करते हैं। आज की मार्केट में क्यों गिरावट हो रही है। पहली बात तो ये है, कल की मार्केट आप लोगों ने देखा फ्लैट रहा है और सीधी सी बात है कि यस, आपके एफआईआई ने परसों एक 890 करोड़ का छोटी सी खरीदारी करके झुंझुना पकड़ा करके उसके बाद में कल की डेट में कर दिया था। तो हमने आपको बोला भी था कि पिछली बार तो इन्होंने 3 दिन, जो कि ऐसा माना जाता है 3 दिन बारिश का सिनेरियो यहाँ पर भी चलता है, लेकिन ह्यूमन मेड में आपको पता ही है यहाँ पर हर चीज मैनिपुलेट हो जाती है। सो भाई हमने आप लोगों को जरूर परसों वाला के दिन कर दिया था भाई मेरे, ऐसा नहीं है। 2 बार हम ट्रैप हो चुके हैं इन एफआईआई के चक्कर में। ये बहुत कम पैसे पर लगा करके और ये लोग आज की डेट में प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और ये अपना पैसा निकाल करके सीधे कहाँ भाग रहे हैं, अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर 4.5% की बॉन्ड डील ली है। उसके बाद अभी अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल हम लोग अगर देखते हैं तो हमारी मार्केट का, लार्ज कैप का, निफ्टी का, इनका जो वैल्यूएशन करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर और भी सिंडोज में देखा जाए तो अभी भी हमारी मार्केट की वैल्यू हाई है। वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यू इस समय हाई तो है ही है। तो ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है कि एफआईआई आपके दौड़े दौड़े आ जाएं। ठीक है, हम अपने आप में सक्षम है अपनी मार्केट को ले जाने में। आपको पता ही है, इन सारी चीजों को आपसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट में चल क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में लेंगे कमेंट एंड क्वेरीज लेंगे और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज भी आपको देंगे जो कि प्रेजेंट सिंडोज में हो रहे हैं कि इक्विटी के रेदर देन आप क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ पर हमारे जो ब्रदर इन लॉ आ गए थे, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था। तो सो भाई मतलब ठीक से नहीं, जो मुझे पता है ठीक से हम जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, बट यस आई एम जो पार्टिसिपेटिंग नाउ, ओपन माइंड से अभी पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो अभी आप देखिए कि 200 पॉइंट के आसपास आपका निफ्टी डाउन है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और उसके बाद में 300 पॉइंट के आसपास आपका जो सेंसेक्स डाउन है। उसके बाद में स्लाइटली ये रिकवर हो रहा है एक बार डाउन होने के बाद में। अब देखते हैं 3 बजे तक कितना रिकवर होता है, या फिर और ज्यादा एफआईआई की जब स्टार्ट हो जाएगी पीक वाली तो उसके बाद में होता है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सेंसेक्स निफ्टी क्यों हो रही है डिक्लाइन, क्योंकि इनको आरबीआई की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म जिसका होता है, इसके डिसीजन का इंतजार है। सो भाई ये लोग यहाँ पर इसका हो रहा है वोलाटिलिटी राइजेस बैंटिंग स्टॉक ड्रैग मार्केट लोअर। ठीक है ना, वोलाटिलिटी तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और आरबीआई की जो एमपीसी में एक्सपेक्टेड है कि 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। ठीक है ना, तो बाकी कितना डाउन वगैरह हो रहा है ये आप लोग जान ही रहे हो, आप लोग भी देख रहे होगे। अगर टाइम नहीं होगा तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करता रहता हूं। ठीक है ना, अब आगे अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द अदर ब्रोकर मार्केट इंडस्ट्रियल बेल आल्सो ट्रेडिंग फ्लैट। तो बाहर की मार्केट के भी वो फ्लैट चल रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम ही लोग फ्लैट हैं या हम ही लोग डाउन हैं। सम आईटी फर्मा स्टॉक्स एमंग टू दी गेनर्स, आईटी और जो फर्मा के स्टॉक थोड़े से यस गेन में है, बट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स वेर डाउन। बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता है डाउन है, क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। आपको पता है मार्केट उसके ऊपर चलती है। ठीक है ना, टॉप गेनर्स में निफ्टी 50 में बीपीसीएल है, आईटीसी है, होटल है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, पावर ग्रिड है, एक्सेट्रा है। और उसके बाद में इतना तो हमें जाने की वो नहीं है। और उसके बाद में टॉप लूजर्स में आपका ट्रेंट है, टाइटन है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, महिंद्रा है, आइसर मोटर है। तो इतना डीप हमें जाना नहीं, क्योंकि हम लोग हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं। लेकिन हाँ, जो लोग लमसम करने के लिए हैं, अभी इस समय सीधी सी बात है हम 23,600 के आंकड़े पर हैं। आपको पता ही है अभी 2-3 महीना मार्केट को वोलेटाइल रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि एफआईआई इतनी जल्दी लौटने वाले नहीं है, तो इसलिए ज्यादा अभी जल्दीबाजी हमने नहीं करनी है। डॉक्टर विजय कुमार महजी हैं जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है ना, गोजीत फाइनेंस सर्विसेज के हैं। द मार्केट इज मूविंग इनटू ए कंसोलिडेशन फेज। यस, ये तो हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो। ठीक है ना, पिकअप ग्रोथ, अब ग्रोथ जो है पिकअप होगी, ये हमने कल ही चर्चा करी थी क्या रीजन है क्यों होगी। तो यस, ये कोई नई बात नहीं। हम लोग तो भैया देखो सीधी सी बात है, हम लोग तो कौन से स्ट्रीट डॉग वाले नेचर वाले लोग हैं। स्ट्रीट डॉग मीन्स क्या है कि हम लोगों ने हाथ पैर मार करके हम लोग आए हैं, तो हमें ये सब जो है सीखने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी क्या है, डिस्कस कर लेना बनता है। बट हंसी तो आपको भी आएगी कि यार ये तो ऑलरेडी हमारे जुआनी भैया ने अपना अपना डिस्कस कर दिया, जबकि ये इंडिया टुडे के वो है, अपना सर्वे है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और 25 बेसिस पॉइंट का जो है कट होगा, ये तो हमने जो कल भी डिस्कस कर लिया था, आज मॉर्निंग में कर लिया है। ठीक है ना, तो आज उम्मीद है कि ये मतलब जो है इसका हो जाएगा डिसीजन, कल इसका डिसीजन आएगा। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डज कट रेट, ओके, इट विल अनदर बूस्ट कंजम्पशन।
तो एक ये दूसरा बूस्ट होगा। एक तो लिक्विडिटी बढ़ा दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने फैसला लिया मिडिल क्लास के बारे में, नंबर 2। नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, एमपीसी में रेट कट हो जाता, तो ये तीसरा बूस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे इंटरनल जो है पॉजिटिव सिनेरियो जा रहे हैं, तो इसमें इतना कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रशांत आपसे सीनियर बीपी रिसर्च मेहता इक्विटीज के हैं, सेड ऑल आइज आर फ्राइडे आरबीआई एमपीसी पॉलिसी। तो भैया हो आज थर्सडे, कल एमपीसी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा विथ होप द रेट ऑफ द बूस्ट कंज्यूमर्स। अब जो कितना होगा, देखो यार सीधी सी बात है, रेट 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 रेट, ये मतलब मैं सही बताऊं कि ये लोग हार्टलेस आदमी है। अरे यार एक तरफ वो गरीब आदमी जो कि 300 रुपया से 300 रुपया भी उसको दिहाड़ी नहीं मिलती है, वो बेचारा कैसे सब्जी तरकारी लेगा, वो बेचारा कैसे अपना परिवार चलाएगा। तुमको रेट कट हो जाए, रेट कट हो जाए, मैं एक्चुअली मेरी इसीलिए जो है लोगों से खुंदस आती है यार। अरे साला इंतजार कर लो 2 महीने 4 महीने, करने दो कंपनियों को। कब बाकी देखो कोई भी फैसला अगर सरकार लेती है तो उसका एक दिन में डिसीजन आता है क्या, कोई मेरे को क्या बता सकता है क्या, उसमें इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा ना। तो 2 महीना 3 महीना हम इंतजार नहीं कर सकते। वो भाई के हमारे भाई नहीं है, जो अपना दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली हुआ है, केवल आंकड़ा दे देना हम जो है 5 केजी पर महीने वो दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, उससे क्या चलता है क्या, किसी का घर चलता है तो बताओ। ये बेवकूफ आदमी है यार, कट हो जाएगा, मार्केट भाग जाएगी, ये कर जाएगी। अरे तुम उसके बाद में महंगाई बढ़ा करके हम ही को लूटोगे यार, बात को समझो आप लोग। चलो ठीक है, अब हम इनको तो हमें कोई क्रिटिसाइज करने का वो नहीं है, तो चलिए ठीक है। यहां पर ये हो गया है मार्केट का सिंडोज आपको हमने बता दिया है। अब इन्वेस्टमेंट के वर्दी आइडियाज में देखो यार, डिफरेंट असेट, मैंने बार बार आप लोगों को बोला हुआ है कि हमेशा एक ही बास्केट में अपने सारे असेट नहीं रखने हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी में रखना है, कुछ गोल्ड में रखना है, कुछ आपके इक्विटी में रखना है, कुछ अपना फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रखना है। तो इस समय अगर आप देखा जाए, जब वर्ल्ड के सिंडोज जिस प्रकार से चल रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रंप चाचा को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। विकास क्या है, ट्रंप चाचा ऐसे शख्स नहीं है, ट्रंप चाचा ऐसे शख्स नहीं कि वो शांत बैठने वाले नहीं है। वो चुलबुल प्रवृत्ति के आदमी है, चुलबुला जैसे आदमी होता है ना, वो चुलबुल चुलबुल करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। हालांकि उनके रहने से इंडिया को उतना बड़ा नुकसान नहीं है, इंडिया कम से कम फायदे में ही रहेगा, ये बात तो मेरी मान लीजिए आप लोग। बट कहीं ना कहीं ट्रंप चाचा को देखते हुए यह है कि वोलेटिलिटी जरूर रहेगी मार्केट में। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करिए, वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर जरूर रहेगी। ये बात अगर नहीं समझोगे तो नुकसान में रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों के पास, जिनके पास हाई भी रकम है, भारी भरकम रकम है, तो क्रिप्टो में जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो देखो बैड टाइम में क्रिप्टो बिल्कुल बैड हो जाता है, इक्विटी से भी बैड हो जाता है, इतना बैड हो जाता है भाई साहब, 90% नुकसान की संभावना हो जाती है। कम से कम इसमें यह है 40 से 50% ज्यादा करेक्शन देखा जा सकता है इसमें, अगर वर्स्ट सीनियो आ गए तो। लेकिन वहां पर तो 90% 95% क्या लॉसेस के चांसेस हैं, तो उसको छोड़ दीजिए आप। बट गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि आपको निफ्टी 50 के मुकाबले तो हमेशा रिटर्न दे ही देता है, और जब बैड टाइम होता है उस समय वो खड़ा होता है आपके साथ। तो अगर कुछ कर सकते हो तो भाई ठीक है, चाहे ईटीएफ ले लो जिनके पास डीमैट अकाउंट है, या तो अगर म्यूचुअल फंड का आपके पोर्टफोलियो में एकाध अगर गोल्ड का लेना चाहते हो, एलोकेशन करना चाहते हो, तो एकाध फिर गोल्ड का भी एलोकेशन कर सकते हो, कोई इसमें बुराई और हार्म नहीं है। बात मेरी समझ गए? तो अगर आप लोग कर सकते हो तो ये मेरे कहने का मतलब था, क्योंकि डिफरेंट असेट्स में अगर आप अपने पैसों को लगा करके रखोगे ना, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सुकून रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों एक बात, महंगाई अभी और बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि उलूल जुलूल जो फैसले होंगे लोगों के हाथ में, जब थोड़े से पैसे आएंगे तो या उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो महंगाई थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। अभी दिसंबर में आपने देखा था आंकड़ा आपका 6% से अबव को टच कर गया था, जो कि बियॉन्ड टोलरेशन 2% से लेकर के 6% तक आरबीआई का पैमाना है। वहां पर क्या होता है कि हम कान अपना खड़ा हो जाएगा। अब ग्रोथ के चक्कर में आप महंगाई को कितना बढ़ाते जाओगे मेरे भाई? ऑलरेडी महंगाई तो वैसे ही तो तोड़ रही है, कमर तोड़ रही है। अब मैं सबका ठेकेदार नहीं हूं, समाज सुधारक नहीं हूं, पॉलिटिशियन नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, लेकिन यार कम से कम ये एक चीज तो है, लोगों की परेशानी की समझ तो है मेरे भाई। अब उस परेशानी की समझ में क्या है कि रेट कट जो लोग बोले जा रहे हैं, यस ये होगा, उससे महंगाई और बढ़ेगी। लेकिन चलो, अर्थ का पहिया घूमेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये भी बात सही है। बट उनको करने दो, आरबीआई वालों को अपना काम करने दो, ये बात रहेगी। अभी हम ले लेते हैं कुछ
कमेंट इंक्वायरी ले लेते हैं, देखते हैं अभी किस किस का नंबर पड़ता है। वैसे हालांकि मैं एक तरफ से लेता हूँ कमेंट इंक्वायरीज, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, लेकिन अभी भाई देखो मैं भी थोड़ा सा क्या है, एक आध दिन के लिए मेरे को माफी दे दिया करो, मैं सबकी कमेंट इंक्वायरीज को लेने की कोशिश करता हूँ। डेयर डेविल सर क्या बोल रहे हैं, ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के लिए इन बिजनेस में से पैसा लिया था, उनको सस्ते शेयर्स खरीदवाने के लिए ये टैरिफ लगाने का झूठा नाटक किया ताकि मार्केट गिरे और वो लोग सस्ते शेयर्स को खरीद सके। अब टैरिफ को वापस लेने की बात करके मार्केट को उठाया जाएगा ताकि उन बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो सर ये चलता है मार्केट में, एक्चुअली चलता है, गेम तो होता ही होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन ये क्यों किस लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए लोग हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली किस पे चलती है, ग्रोथ पे चलती है, कंपनियों की कमाई पे चलती है, कंपनियों के रिजल्ट ओरिएंटेड पे चलती है। तो मेरा मानना है कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में कभी आपको मार्केट नुकसान नहीं देने वाली है। आज के टाइम पर दोस्तों आपको हो रहा होगा, ये बात मैं मान लेता हूं, ठीक है। मार्केट को गिराकर अपने लोगों को सस्ता माल दिलवाते हैं, फिर मार्केट को उठा करके उनको प्रॉफिट। यस, शॉर्ट टर्म में यही होता है, खूब खेल चलता है मार्केट के अंदर, कोई इसमें दो राय नहीं है। इससे उनकी सफल कमाई हो जाती है और ब्लैक मनी को फाइट कर लेते हैं। सर यस, बहुत हद तक आपने बिल्कुल सही बोला है। यस, डेयर डेविल सर भी काफी अच्छा वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दादा हमारे क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सेना जवान भूल गए। अरे सर जितना उस समय याद आता है उतना बोल दिया, कोई मैं रिटर्न थोड़े में पढ़ता हूँ दादाजी, जितना उस समय याद आ जाता है वो मैं बोल देता हूँ। और रही बात की इस लेवल पे जो देश के हित का लेवल हो तो उसको अवॉइड करना ही ठीक होता है। सरकार उसमें क्या डिसीजन ले रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर थोड़ा सा हमारे जैसा ना बोले तो ठीक है, क्योंकि हम उन तबकों में नहीं आते हैं कि इतने सेंसिटिव मुद्दों पर हम लोग बात कर सकें। तो वो हैं, ठीक है ना। बात को मेरी सर जो है समझिए, ये चलता है फ्रीली फैमिली टॉक है, जिसमें आप अपनी कमाई को कहां पर उसको काम पे लगा सकते हैं और कुछ अर्न कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव वो है, ना कि उन सारी चीजों को पॉलिटिक्स के इसमें हाथ डालना, वहां पर पढ़ना, वो इशू नहीं होता। हाँ, इंफॉर्मेशन में अगर कहीं जरूरी होता है तो यस, मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करता हूँ। अनपढ़ देसी भैया जी राम राम, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। 100% दे दिया भाई सरस्वत जी, 100% दे दिया आपके सवालों का जवाब, जो आपने पूछा था 100% दे दिया। मैं अनपढ़ देसी गंवार, अपना उलझे हुए पोर्टफोलियो वाला। सर आप लाइए तो सही, क्यों आप अनपढ़ देसी गंवार नहीं, आप बहुत ही सुलझे हुए हैं। क्या बाबा अपने लोगों को गंवार मत समझिए, नहीं मैंने कभी नहीं समझा है, क्योंकि गुजराती में सर ने कुछ बोला है, देख लेता हूं। तो भाई आ कहावत जुनी गई थी, टाइम बदल गयो, आ टाइम हूं जो छू जैने पासे पासे अपनी पूछे। सर देखिए, ये मेरे को तो थोड़ा सा मतलब गुजराती समझ में नहीं आती, बट आपके भाव को मैं सर समझ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देश गंवार नहीं है और हमारे देश में बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। आज अमेरिका वगैरह जो बोल रहे हैं ना कि हम वीजा के बिना वो कर देंगे, अब तक क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे। काफी सारा फायदा इन्होंने कमाया है, बहुत कुछ कमा करके हमारे लोगों ने इनको दिया है। लेकिन शायद आप लोगों को एक बात याद नहीं होगी, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, मैंने बोला था $45,000 ये लोग जो इनके यहाँ के वहां पर IT वाले काम करते हैं, उनको ये अपने बंदों को पे करते हैं, हमारे वालों को $1,10,000 पे करते हैं। तो बात वहां पर आ रही है। ट्रंप चाचा बोल रहे हैं हमारा काम तो निकल गया, हमारे बंदे तो काम सीख गए हैं, तो अभी हम इंडियंस को इतना पैसा क्यों दे। बात यहाँ पर ये हो रही, बहुत सारे इंप्लॉइज देखना इसमें से ऐसे करके छटेंगे। तो अब वो है कि चलो ठीक है, अब ये उतने लिबरल नहीं है जितना पीछे वाले थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, आगे देखेंगे। और आप लोग बहुत अच्छा जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। ओके, सरस्वत सर फिर बोल रहे भैया राम 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 सरस्वत जी। उसके बाद में सबने, गुजरात बंधु सर ने सबने लाइक किया है। और हरे स्वप्न योगी जी, जुगानी साहब नमस्कार, नमस्कार साहब। और गौरव सर कहाँ खो गए, ये हमारे गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं। देखते हैं सर, गौरव सर का जब मूड बनता है तब धड़ाधड़ उसके बाद में चलते हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, कब वो हमारे ऊपर उनका मूड बनता है तो हमारे वो जो है अपना भाई हैं, आएंगे, जरूर आएंगे।
कब उनका मूड बनता है, कब हमें उसके बाद में वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, देखेंगे। वैसे मेरा काम है मेहनत करना, वो मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमने ले लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट वर्दी आइडिया भी आप लोगों को दे दिया, क्वेरीज भी ले लिया, मार्केट का सिनेरियो भी कवर कर दिया। अब उसके बाद में मिलते हैं और सेशन में। और अभी चलता हूँ, आज मेरे गेहूं में मैं खुद आज खाद बोऊंगा बड़े दिनों के बाद में, तो जरूर उसको हम करेंगे। और सवेरे सवेरे आज हम थंबनेल में हमने एक बड़ी ही बुलबुल करके एक पंछी होती है, उसका हमने खुद जो है पिक कलेक्ट करी है खुला आसमान में, तो वो जरूर मैं आज थंबनेल में उसको डालूंगा आप लोगों को, और इसके साथ में इसको करूंगा। क्योंकि उस पंछी की उड़ान को देख करके कैसे पंछी ठहरा हुआ बैठा हुआ, तो बड़ी नजदीक से हमने उसकी पिक्चर ली है, तो जरूर उसको भी आप लोग देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।